everyone, I am Chef Palak Shrivastava and I welcome you to Food Spy। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि आपने रेस्टोरेंट्स में तो बहुत बार ऑर्डर की होगी बट शायद ही घर पर बनाई होगी एंड इट इज रियली सिंपल। हम बनाने वाले हैं पनीर दो प्याजा। जी हाँ दोस्तों, एज द नेम सजेस्ट, इसमें प्याज हम 2 बार डालने वाले हैं, 2 अलग अलग तरीकों से डालने वाले हैं एंड दैट इज व्हाई द रेसिपी गेट्स इट्स नेम। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, चलिए एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होगा पनीर। यहाँ पर एक पनीर में मेरे पास अराउंड 200 ग्राम्स है, तो मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस यूज़ कर रही हूँ। 250 ग्राम्स की रेसिपी बनाऊंगी ये। इसके बाद चाहिए 2 अनियन, हाफ इंच जिंजर, आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी बना सकते हैं। फिर 2 टमेटोज और थोड़ा सा कोरिएंडर मेरे को गार्निश के लिए चाहिए होगा। कुछ मसाले हैं मेरे पास, एक बार इन पे देख लेते हैं। कसूरी मेथी, जीरा और ये गरम मसाला, फिर हल्दी है, 2 सूखी मिर्चें हैं, नमक स्वाद अनुसार, ऑयल, ये सारे खड़े मसाले हैं। एक स्टार अनीस है, कुछ लौंग है, थोड़े पेपरकॉर्न्स है, आधी बड़ी इलायची है एंड इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। ये बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अगर आपको इसको स्किप करना है तो आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास थोड़ा तेज पत्ता, यहाँ पे लहसुन का पेस्ट, कुछ कैश्यू नट्स और फिर ये है मेरे पास धनिया पाउडर। तो गाइज विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पनीर के क्यूब्स को मैरिनेट करने से। सारे के सारे पनीर के पीसेस मैं अपने प्लेट पे ले लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बिग टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बस ये करता है कि आपका पूरा मसाला जितना भी अभी आप इसमें मैरिनेशन में डालोगे वो एक्चुअली आपके पनीर के पीसेस के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगा एंड जब आप उसे फ्राई करोगे तो वो सारे के सारे मसाले पनीर को अच्छे से कोट करेंगे। तो यू कैन स्किप कॉर्नफ्लावर, डेफिनेटली यू कैन ऐड सब्स्टिट्यूट लाइक बेसन, you can go for it। अब हम इसमें डाल रहे हैं अराउंड 1 टीस्पून टर्मरिक। फिर यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये अगेन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको ज्यादा तीखा खाना नहीं पसंद है तो यू कैन टोटली स्किप इट। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर। अगेन 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर मैंने डाल लिया है एंड इसके साथ ही अभी मैं इसमें डालूंगी, इसको सीजन करूंगी नमक के साथ। तो अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जितना भी नमक खाना पसंद करें एज पर योर टेस्ट आप इस पे डालिए एंड देन वी गोटा मिक्स इट नाइसली। बट फर्स्ट वी नीड टू पुट सम ऑयल इन इट। यहाँ पर मैं 1 बड़ा टेबल स्पून ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल यूज करने का ये फायदा रहता है कि आपके जितने भी मसाले हैं वो पनीर से अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, कोट हो जाते हैं एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी टू फ्राई देम। अब हमें अपने पनीर के पीसेस को बहुत ही जेंटली मिक्स करना है। आपके पनीर के पीसेस बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए, बट सारा का सारा मसाला एक साथ अच्छे से हर एक पनीर के क्यूब पे बहुत बढ़िया से कोट करना चाहिए। सो दैट इज द एजेंडा। अब हम ले रहे हैं अपनी कढ़ाई और इसको मैं हीट करने वाली हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 1.5 टेबल स्पून ऑयल। एक बड़े स्पून से मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल यूज किया है। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर घी भी यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड टेस्ट। गाइज अब हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो नाउ इट इज द टाइम फॉर अस टू ऐड द पनीर क्यूब्स। मैं एक एक करके बहुत ही केयरफुली अपने से दूर रख के इन सारे पनीर क्यूब्स को ऑयल में डालेंगे एंड नाउ आवर एजेंडा इज टू फ्राई देम। हमें इसको अच्छे से एक प्यारा सा कोट आने तक, सारे मसाले इस पे अच्छे से स्टिक हो जाएं, तब तक इसको फ्राई करना है। 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देते हैं एज इट इज एंड इसको मैं अभी ढक दूंगी जिससे कि ये आराम से, इसका कोई भी ऑयल बाहर स्प्लटर भी ना हो एंड ये आराम से बिल्कुल प्यारा सीयर भी आ जाए पनीर पे। फ्लेम को करेंगे लो। मैं यहाँ पर अपने इंडक्शन की सेटिंग्स को लो कर रही हूँ जिससे कि ये बहुत ही प्यारा नीचे बेस डेवलप होए एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल सी दैट आवर पनीर इज नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द बेस। तो चलिए अब एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं। इसको अब देखिए कितने आराम से फ्लिप हो रहा है, मतलब इसका बेस डेवलप हो चुका है ना। इसे आप देख भी सकते हैं, बहुत प्यारा से सीयर आ चुका है मेरे पनीर के बेसिस पे, तो इट इज फाइन। एंड अब मुझे बस एक नीचे से भी थोड़ा बेस बन जाए तब तक इसको फिर से कवर कर देना है।
ओके गाइस, तो पनीर को रखे हुए करीब 3 मिनट्स हो चुके हैं एंड ये नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। शैलो फ्राई किया है हमने इन पनीर के पीसेस को एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक देम आउट एंड प्रिपेयर अ ग्रेवी। सबसे पहले मैं अनियन के लीव्स निकालने वाली हूँ। अनियन लीव्स निकालना बहुत आसान है। अब अगर बड़ा अनियन है तो 3 पीसेस में, मतलब पहले हाफ करके फिर 3 पीसेस में कट करें, अदरवाइज आप 2 पीसेस में कट करके जैसे मैं शो कर रही हूँ एक एक पेटल को आराम से निकालिए। बहुत आराम से उसके नोट से अलग हो जाता है वो एंड आप इस आराम से थिक पेटल्स निकाल सकते हैं। जितने भी बड़े पेटल्स थे अनियन के वो मैंने निकाल लिए हैं एंड अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं करूंगी फाइन चॉप। अब क्योंकि 2 प्याजा है तो भाई प्याज तो जाएगा ही, तो यहाँ पर 2 प्याजे का मतलब ही वही है कि यहाँ पर मैं 2 तरीके के प्याज यूज कर रही हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ आप अलग अलग टाइप के प्याज यूज करो, इन द वे दे आर राइट। आप शैलोट्स यूज कर सकते हैं एंड अनियन यूज कर सकते हैं। सो नाउ माई जॉब विद द अनियंस इज डन। अब मैं यूज करूंगी टमेटोज। टमेटोज को हमें बस रफली चॉप कर लेना है बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू बॉईल देम। तो बस कुछ ऐसे ही रफ कट्स दीजिए टमेटोज को। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1/2 इंच अदरक, पर मैंने आपको बताया है आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड यू हैव इट इन द फ्रिज, गो फॉर इट। इसको भी मैं बस रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको फाइनली ग्राइंड करना होगा। ओके गाइस, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टमेटोज है उसको बॉईल करना है, लाइक पार्शली बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वाटर। बहुत ज्यादा पानी में बॉईल मत करिए क्योंकि ये पानी आपको अल्टीमेटली इसका जो करी होगा उसके लिए यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर अराउंड 1/2 कप वाटर यूज किया है एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा ये पानी तो मैं इसमें डालूंगी अपने टमेटोज। अब मैं इसी स्टेज पे डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून कैश्यू नट्स। ये 1 टेबलस्पून एंड अनदर टेबलस्पून ऑफ कैश्यू नट्स। ये भी थोड़ा बॉईल हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा एंड देन वी विल मेक अ नाइस प्यूरी ऑफ दिस। इसको कवर कर देते हैं एंड लेट्स वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। ओके, सो बैक टू आवर इंडक्शन ऑन विच वी वर मेकिंग आवर टमेटो प्यूरी। यहाँ पर आप देखिए मेरा टमेटोज अच्छे से बॉईल हो चुके हैं एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ द इंडक्शन एंड टमेटोज भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। कैश्यू नट्स के जितने भी मैंने पीसेस डाले थे वो भी थोड़े फ्लफी हो गए हैं एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू ग्राइंड देम नाउ। सिर्फ और सिर्फ टमेटो के पीसेस और कैश्यू नट्स मुझे ऐड करने हैं इसमें। मैं पानी बहुत ट्राई कर रही हूँ अवॉइड करने का एंड इसके बाद जब ये कूल डाउन हो जाएगा ओनली देन वी विल ग्राइंड इट। अगर आपने इसको गरम गरम में अगर आपने ग्राइंड किया तो ये पूरा स्टीम बन जाएगा एंड बहुत सारे चांसेस होते हैं यहाँ पर किचन एक्सीडेंट्स के, वो स्प्लटर हो जाता है, पूरे किचन में फैल सकता है एंड वी जस्ट डोंट वांट दैट एक्जैक्टली। तो इसका बना लेते हैं जल्दी से एक प्यूरे, बट इसमें मैं पहले ऐड करने वाली हूँ जिंजर। And guys, we are done. See, I have actually made a nice puree of it. बहुत स्मूथली मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है and now we are ready to use this tomato and cashew nut puree. तो चलिए गाइस, बैक टू आवर कढ़ाई। अब ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने अपना पनीर फ्राई किया था, तो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल है। बाकी का एडिशन मैं इसमें ऑयल का कर दूंगी। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल फिर से डाल रही हूँ। इस पैन में ऑलरेडी करीब 1 टीस्पून ऑयल पहले से था, मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया। आप मान लीजिए 1.5 टेबलस्पून आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 बे लीव्स या तेज पत्ता, और ये सारे खड़े मसाले, 1 स्टार अनीस, some peppercorns, 2 cloves एंड यहाँ पर एक कार्डमम का भी पीस है तो मैंने हाफ कार्डमम यूज किया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 ड्राइड रेड चिलीज एंड फिर अराउंड 1 टेबलस्पून जीरा।
अब इन सारे मसालों को रोस्ट करेंगे जिससे कि इनका जितना भी ऑयल है यानी फ्लेवर है वो हमारे जो ऑयल हमने डाला हुआ है कुकिंग के लिए उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। सारे जितने भी आप ड्राइड मसाले यूज़ करते हैं वो जनरली पर्पस यही होता है कि इनके अंदर के जो ऑयल्स हैं वो एक बहुत ही एरोमेटिक एंड बहुत ही एक फ्लेवरसम बनाते हैं आपके खाने को। तो इट्स जस्ट अबाउट द अरोमा गाइस, सीरियसली। ऑयल के अंदर आपको सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है एंड एक बार जब वो हो जाए देन वी विल ऐड आवर फाइनली चॉप्ड अनियन। एंड अब मुझे इन अनियन को थोड़ा कैरेमलाइज होने तक पकने देना है। कैरेमलाइज होना एज इन लाइक द अनियंस जस्ट टर्न ब्राउन एंड दे टेंड टू बिकम अ लिटिल बिट मोर स्वीटर एंड वो जो उनका एक बिटर टेस्ट होता है वो थोड़ा हट जाता है। यहाँ पर हमारे अनियंस भी अच्छे से कैरेमलाइज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अनियंस ब्राउन हो गए हैं एंड नाउ इज द राइट टाइम टू ऐड आवर प्यूरी इनटू इट। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। रेड चिली एज पर योर टेस्ट, मैंने यहाँ पर यूज किया है 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। गार्लिक पेस्ट रेडीली अवेलेबल भी होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। एंड देन वी विल जस्ट मिक्स इट नाइसली एंड हमें इसको बहुत अच्छे से कुक करना है जब तक हमारा लहसुन का पेस्ट का या फिर जो अदरक हमने प्यूरी में डाला है टमेटोज के, इन सब का एक जो फ्लेवर है या एक कच्चा सा टेस्ट होता है, वी नीड दिस टू वैनिश। थोड़ी देर हमारा ये मसाला भुन चुका है, अब चलिए इसको अब सेकेंड लेवल ऑफ सीजनिंग देते हैं। हमें फ्लेवर्स एक एक करके डेवलप करना है इस रेसिपी में, तो क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी भुन चुका है एंड आप देख सकते हैं इस पे बॉईल भी आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सीजन इट विद सम हल्दी। आई एम यूजिंग अराउंड 1.5 टीस्पून ऑफ हल्दी। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, आपको याद रखना है आपने पनीर में भी नमक डाला है, तो हम यहाँ पे ग्रेवी में थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे क्योंकि नमक बाद में तो ऐड हो ही सकता है। करते हैं इसको अच्छे से मिक्स। गोइंग बाय द रूल ऑफ थंब, टमेटोज डालने के बाद नमक डालना इज वेरी एसेंशियल। सारे मसाले खुद ब खुद लाइक साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑस्मोसिस होगा एंड सारा पानी छोड़ देगा और सारे मसाले खुद ही भुन जाएंगे। ओके गाइज, ये मसालों को मैंने भूनने पे छोड़ दिया था एंड थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाती रही हूँ एंड अब अराउंड 10 मिनट्स में ये मसाला धीमी आंच पे भून कर आप देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है एंड टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, ना के बराबर इसमें पानी है एंड ये बिल्कुल अपना जितना भी हमने ऑयल बहुत कम ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था एंड वो जितना भी है उसने ऊज आउट कर दिया है। तो अभी इज द राइट टाइम फॉर अस टू टेक दिस रेसिपी टू द नेक्स्ट स्टेप एंड मेक इट एक्चुअली दो प्याजा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना प्याज का सेकेंड लेवल, यानी हमारे जो अनियन लीव्स थे या अनियन पेटल्स थे वो अभी मैं इसमें डालूंगी। एंड लेट मी रिमाइंड कि ये वाले पेटल्स मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल कच्चे हैं, मैंने इनको कहीं पे भी फ्राई नहीं किया है एंड आई थिंक दैट गिव्स दिस रेसिपी अ रियली नाइस टेक्सचर, क्योंकि ये जो अनियन रहेगा वो बिल्कुल कच्चे कच्चे रहेंगे एंड जब तक आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल तक पके होंगे। तो मैं इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करती एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू नॉट टू डू इट। सीरियसली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स लाइक दिस। मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू लेट इट सिट फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ वो जो मैंने टमेटो प्यूरी बनाया था उसमें से पानी निकाल लिया था, वो थोड़ा सा पानी अभी ऐड किया है और अब देखिए पानी डालते ही ये बिल्कुल अच्छे से अब एक साथ आना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, आप पानी अपने हिसाब से डालिए। हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए जिससे कि अभी ये और ड्राई होगा। एक्चुअली जब आप पनीर डालेंगे तो वो और थोड़ा थिकन होगी आपकी ग्रेवी एंड क्योंकि हमने इसमें कैश्यू नट्स डाले हैं तो जाहिर सी बात है ये थिक तो होना ही है, बट कंसिस्टेंसी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है गाइज, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। एंड देन अब वी आर एडिंग इन दिस पनीर के क्यूब्स जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखे हुए हैं एंड जस्ट लुक एट इट गाइज, लाइक आई एम लिटरली सैलिवेटिंग राइट नाउ। आई जस्ट फील लाइक बस जल्दी से बन जाए एंड जल्दी से डालूं इसमें पूरी एंड जस्ट हैव इट लाइक दैट।
अब हमें इस सब्जी को बस पकने देना है, इसको ढक देते हैं। ओके गाइस, तो मेरी सब्जी अब काफ़ी हद तक मुझे सही दिख रही है। तो अब इसको फिनिशिंग टच देते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको अपने फिंगर्स के बीच अच्छे से क्रश करके आप डाल दीजिए। बहुत ही सटल टेस्ट देती है एंड लास्ट में जो वो कहते हैं ना फिनिशिंग टच, बस वही देती है कसूरी मेथी। एंड देन वी नीड जस्ट 2 पिंच ऑफ गरम मसाला। तो ये डाला 1 एंड देन सेकेंड पिंच। It gives an edge to the recipe, guys, seriously. Let's finish it off with some chopped coriander. Give it one final mix. Okay, so just look at this sabzi right now. I am actually awestruck and I feel like बस जल्दी से बन जाए। एंड नाउ सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम टू सर्व द फूड। तो मेरे पास इतनी बढ़िया सब्जी तैयार है एंड इसको सर्व करती हूँ मैं। यहाँ पर एक बोल के अंदर सारी की सारी सब्जी सर्व कर दूंगी। एंड गाइस जस्ट लुक एट इट। अभी जो मुझे स्मेल आ रही है, आई कैन नॉट टेल यू, लाइक लिटरली। सो गाइज हमारी डिश रेडी है बिल्कुल एंड बहुत ही टेस्टी बनी है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू गिव इट अ ट्राई। आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए एंड मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसकी पिक्चर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हमें सेंड करिए। foodpreneur.palak मेरा हैंडल है, foodspy.official। आप इन दोनों आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस रेसिपी, जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, don't forget to turn the like button blue and the subscribe button gray. And I will be back with a lot of more recipes. बहुत ही बढ़िया recipes होने वाली हैं हमारे पास, तो हम उसको बनाएंगे बहुत जल्द। And I will be back with another video. Till then, take care. खाते रहिए, खिलाते रहिए। Aloha.